बोले अनिल गुप्ता, ना नीति ना नियत ना चेहरा, कैसे जीतेंगे चुनाव? जी पूजा जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो 11 साल से ज्यादा नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं, पर आज तक उनके कैंप कार्यालय का पता नहीं पता। 11 साल में कितने दिन वो अपनी विधानसभा में गए या रहे किसी को नहीं पता। कितना फंड उन्होंने खर्च किया ये नहीं पता। एनडीएमसी काउंसिल की कितनी मीटिंगों में वो गए किसी को नहीं पता। पहली बार हुआ है अभी चुनाव से कुछ दिन पहले एक सांसद के घर वो रहने के लिए गए, अपने क्षेत्र में रहे नहीं है। बताए ना कितनी पब्लिक मीटिंग की है वो, बताएं वो एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंगों में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, क्यों वो अटेंड नहीं करते थे, क्यों वो कभी आते थे तो भाग जाते थे। नई दिल्ली क्षेत्र का एक इतना बढ़िया एरिया होने के बाद भी उन्होंने उसको बिल्कुल बेदर्दी से बिल्कुल हटा दिया है। और ये बात करते हैं मुख्यमंत्री चेहरे का। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है कि वो कमिश्नर थे, झूठ बोलते हैं ये। कभी भी इनकम टैक्स में कमिश्नर रहे, आईआरएस ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर तक रहे। दूसरी बात ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो डिसीजन बताइए जिसमें लिखा है कि आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता, फाइल नहीं साइन कर सकता। तो किस कानून के तहत ये कहते हैं मुख्यमंत्री हैं? गलती से भी आप दिखाइए ना वो ऑर्डर। दूसरी बात करते हैं, 10 साल दिल्ली बेहाल, ठीक दिखाया आपके चैनल ने कि किस तरीके से लोग बेहाल है। एक तरफ है 10 साल से ज्यादा इन्होंने दिल्ली को बेहाल किया। मैं आज ही लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था, एमसीडी चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। आपको जानकर सरप्राइज होगी, जो कल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, दिल्ली के तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं उनका वजन 8 लाख टन से बढ़कर 16 लाख टन हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, यानी कि हटाने की जगह दुगना हो गया है। यमुना की हालत किसी से छुपी नहीं है, किस तरीके से यमुना का बुरा हाल है। दिल्ली की 28,000 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें, तो नहीं पता। दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर इन्होंने बनाया। ये बिजली की बात करते हैं, पूछ के देखिए दिल्ली के 20 लाख। नहीं, डिबेट में तो ये तमाम मुद्दे बहुत अच्छे लगते हैं जब मूलभूत जो समस्याएं जिनसे जनता दिल्ली की रोज उसका आमना सामना हो रहा है, लेकिन मंच पर तो सिर्फ नई दिल्ली सीट, केजरीवाल, सिर्फ इन्हीं पर हमलावर होते आप नजर आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मीडिया ने हाइप क्रिएट की है। मैं प्रवक्ता होने के साथ नाते कुछ सीटों का प्रभारी भी हूं। आप जमीन पे आइए ना, अभी आपके चैनल ने ही 3 सीटों का हाल बताया, वहां देखिए क्या बुरी हालत है। तो क्योंकि मीडिया में केजरीवाल साहब का एक नाम इतना क्रिएट किया हुआ कि वहीं की दिखाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? जब आप रोज पर रोज एक आरोप उन पर मर देंगे तो ये तो काम आप ही कर रहे हैं ना, हाइप करने का भी। नहीं, देखिए मैं आपको लेके चलता हूं ना 70 सीटों पे, आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप वो 70 सीटों का माहौल हम दिखा रहे हैं, उसकी आप चिंता मत कीजिए। वो तो 70 सीटें हम भी दिखा रहे हैं। आपने विषय रखा है, मैं चिंता नहीं कर रहा। मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि हम जीत रहे हैं। चिंता आप कर रहे हैं क्योंकि आप उसको दिखाना चाहते हैं। आप क्यों उसका नैरेटिव सेट कर रहे हैं? आप दिखाइए ना बाकी जगह की भी। अब जिस व्यक्ति ने 11 साल से ज्यादा अपनी विधानसभा में घुसा नहीं है, लोगों को दुख तकलीफ नहीं, आज चुनाव में दर जा रहे हैं वो, तो नई दिल्ली की जनता पूछ रही है। तो परवेश वर्मा भी भाई आपके कैंडिडेट है ना, परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से ही, उन्हें भी इससे पहले कभी नोट बांटते हुए, जूते बांटते हुए नहीं देखा गया, लेकिन चुनाव आते ही कर रहे हैं ना वो भी ये सब। अनिल जी, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से सवाल है। देखिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सब लोग चुनाव में घुस चुके हैं और हमारी पार्टी 100% चुनाव आयोग के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करते हैं। एक विषय आप बार बार लेके आते हैं, चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा जी की जो एनजीओ ने काम किया, अब उसको चुनाव के बीच में लाने को तो काम करते हैं, बरसों से काम करते हैं। नहीं तो समय तो चुनाव का ही है ना, चुनाव से ठीक पहले, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, अपना नामांकन वो फाइल करने जाते हैं तो सुबह सुबह जूते बांटते नजर आते हैं। पूजा जी दिक्कत क्या है कि आप बीच में टोक देते हैं और ये स्काइप पे चलता है, समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। आप या तो बात पूरी कर लेने दीजिए या फिर अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं जवाब दे देता हूं। अरे आप जवाब ऐसा दे रहे हैं कि मुझे सवाल करना पड़ जाता है ना अनिल जी। हाँ नहीं, आप पूरा कीजिए, पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आप। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी केजरीवाल साहब ने 2 वादे किए थे
कि दिल्ली की जनता मुझे जिताए, मुझे तिहाड़ नहीं जाना पड़ेगा। गए ना वो तिहाड़। उससे पहले उन्होंने वादा किया था मैं 1,000 रुपये महिला को दूंगा, आज तक दिए क्या? चुनाव की आचार संहिता तो अभी लगी है ना, पंजाब में भी इन्होंने कहा था। तो ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, इनको और कोई काम नहीं है। और आपके वादे ठीक हैं, हमारे आप भी तो उसी पिच पर खेल रहे हैं ना। वो 2100 का वादा कर रहे हैं तो आप उसको 2,500 कर देते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, हरियाणा की जनता अभी भी इंतजार कर रही है। ट्रैक रिकॉर्ड है। हरियाणा की महिला आज भी इंतजार कर रही है अपनी महिला सम्मान राशि का। अनिल जी, कौन कौन? हरियाणा की महिला भी इंतजार कर रही है, उनसे भी वादा किया गया था। शुरू हो गया हरियाणा में, चेक कर लीजिए आप, शुरू हो गया, चेक कर लीजिए। अरे अभी तो कैबिनेट में प्रस्ताव पर, अरे अभी तो बजट में पास होगा, क्या बात करें अनिल जी, अभी तो बजट में पास होगा। जबकि इन्होंने पंजाब में 3 साल पहले कहा था, झूठे वादे हैं ना अभी भी। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 65,000 फर्जी करते, घपला करते, ये नहीं पता। शराब में घोटाला करते। चलिए ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, अब मैं कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका जी, बसों में पैनिक घोटाला करते हैं। इस बार मुकाबला तो